नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। गुजरात से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट से लेकर गुजरात तक, भूपेंद्र पटेल से लेकर नितिन पटेल तक और नितिन पटेल से लेकर विजय रूपानी तक, हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी की अब थू शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी महीने के इसी साल के जुलाई में जो आपने देखा था कि पेगासस, जिसको एनएसओ ने बनाया है, जो इसराइल की स्पाईवेयर कंपनी है, उस कंपनी को खुफिया एजेंसी के तौर पर जो है पूरे देश भर में जो है जितने भी ऑपोजिशन के बड़े लीडर है, तमाम बड़े लीडरों के खिलाफ जो है एक साजिश के तहत इस्तेमाल किया गया था। प्रशांत किशोर का फोन टैप होता है, फिर उसके बाद अभिषेक बैनर्जी का टैप होता है, असदुद्दीन ओवैसी का टैप होता है, राहुल गांधी का टैप होता है, रविश कुमार जैसे बड़े लोगों का फोन टैप होता है। तो दूसरी तरफ जितने भी जो है बड़े अधिकारी है, जो चीफ जस्टिस लोग हैं, उन तमाम लोगों के फोन टैप होने की खबरें आती है और एक आंकड़ा के अनुसार 300 से ज्यादा लोगों की फोन टैप्स होती हैं। और इन फोन टैपिंग में जो है भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा खमियाजा तब भुगतना पड़ता है जब बंगाल में चुनाव होता है मई के महीने में। उसी दिन जो है प्रशांत किशोर का फोन टैप हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी को लगातार हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहा जा रहा था कोर्ट द्वारा। जस्टिस एनवी रमन्ना के द्वारा, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के द्वारा कहा जा रहा था कि हल्फनामा दाखिल कीजिए, अपना पक्ष दीजिए, अपने तरफ से जस्टिफिकेशन दीजिए। मगर भारतीय जनता पार्टी सितंबर के महीने में भी झूठ बोलती नजर आ रही है। आज जो है 13 सितंबर है। आज 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक मामले में, इसी पेगासस मामले में सुनवाई होती है। सुनवाई होने के साथ साथ जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से जो सरकारी आंकड़े बताए जाते हैं या सरकार की तरफ के जो फरमान बताए जाते हैं चीफ जस्टिस रमन्ना को, वो सुनकर आपको हैरत, मतलब आपको तकलीफ होगी कि आप ऐसे शासनकाल में रह रहे जो शासनकाल के तमाम बड़े अधिकारी लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आइए आपको कुछ अपडेट देते हैं और आज कोर्ट परिसर में किसने क्या क्या, उन तमाम खबरों पर आपसे बातचीत करते हैं और बताते हैं कि आज क्या हुआ और किस तरह से लोगों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। आज जो है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच जो है पेगासस मामले में सुनवाई की। इस पे अभी सुनवाई के ऊपर जो है अभी और भी अपडेट आ सकते हैं, मगर पेगासस मामले में सुनवाई की। एक तरफ से जो है कपिल सिब्बल होते हैं, दूसरी तरफ से जो है तुषार मेहता होते हैं, जो सॉलिसिटर जनरल है, जो आप कह सकते हैं कि सरकार के वकील है, सरकार की तमाम तरह की बातें जो है सुप्रीम कोर्ट पे रखते हैं। ठीक है, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि आप जो है जुलाई के महीने में कहा था कि सरकार को कि आप जो है पेगासस में जिन लोगों को इस बात का शक है कि उनके ऊपर जो है खुफिया जासूसी हुई है और पेगासस के जरिए जासूसी हुई है, उनका जो है ध्यान को, या आप कह सकते हैं कि उनके क्लैरिफिकेशन के लिए आप जो है अपना पक्ष सामने रखी। सरकार जुलाई के महीने में पक्ष सामने रखने में गैर हाजिर रहती है। तुषार मेहता कहते हैं कि वो जो है तमाम बड़े अधिकारियों से नहीं मिल पाए हैं जो इस मामले में है, इस मामले में जानकारी रखते। उसके बाद सितंबर में आता है। सितंबर में आने के बाद तुषार मेहता कहता है, जो सॉलिसिटर जनरल है, वो कह रहे हैं कि अब जो है इस मामले में जो है सरकार कमेटी बनाने के लिए तैयार है, मगर सरकार हल्फनामा नहीं करेगी क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का यह मामला है, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने भी ये कहा है कि हम सरकार से उन जो है नेशनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए बात जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल किया है अपोजिशन के तमाम विपक्षी दलों के लीडरों के खिलाफ, या जस्टिस के खिलाफ, या जर्नलिस्टों के खिलाफ, या प्रशांत किशोर के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। इसी बात को जान रहे हैं। मगर इस मामले में तुषार मेहता या भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से कोई क्लैरिफिकेशन अब तक नहीं दे पाई है। और ये भी एक अपडेट सामने आ रहा है कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो हल्फनामा का जो ऑर्डर था उसको रिजर्व रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दर्शाया है कि अगर सरकार जो है हल्फनामा दाखिल करने में नाकाम हो जाती है तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर जो है जिन लोगों को इस बात की आशंका है कि उनके खिलाफ उनका जो इन्फॉर्मेशन लीक किया गया, उन लोगों की सुनवाई कर सकती है, उन लोगों का जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके सरकार के खिलाफ जो है बात कर सकती है।
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ उनसे गुजरात नहीं संभल रहा और पीगस। इस मामले में कपिल सिब्बल ने कहा है कि हम जो है सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर बात नहीं कर, हम ये बात कर रहे हैं कि सरकार ने पीगासेस का क्यों इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने में जर्नलिस्टों के खिलाफ, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन के खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ, कुछ जजों के खिलाफ ही आखिर पीगासेस क्यों इस्तेमाल हुआ है। इस बारे में जो है बातचीत कपिल सिब्बल ने की। जो दूसरे तरफ के वकील थे उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट में बात की। अब देखना यह है कि 2 दिन के अंदर अब क्या अपडेट आएंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर इस मामले की सुनवाई करेगी। वैसे तुषार मेहता कह जरूर रहे कि वो जो है सरकार एक कमेटी बनाने के लिए तैयार है, हल्फनामा नहीं डालेगी, कमेटी बनाएंगे जिसमें सरकार के लोग शामिल नहीं रहेंगे, विपक्षी लोग रहेंगे। मगर सवाल यह है कि कमेटी जो रिपोर्ट बनाकर देगी उसी रिपोर्ट को बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में क्यों पेश नहीं कर रही है। तो दूसरी तरफ जो है समझ रहे कि गुजरात में क्या चला है। रूपानी ने जो है रिजाइन कर दिया है, भूपेंद्र पटेल को नए एक मर्तबा जीते हुए विधायक को जो है नया सीएम चुन लिया गया है। और उसी बीच जो है गुजरात के जो डेप्यूटी मतलब के उप मुख्यमंत्री हैं नितिन पटेल, जो बीजेपी के बड़े लीडर है गुजरात में, वो अब नाराज चल रहे हैं अमित शाह से, क्योंकि अमित शाह को रिसीव करने भूपेंद्र पटेल ओथ सेरेमनी यानी उनके ताजपोशी से पहले ही चले गए थे, जिसको लेकर अब गुजरात में नया ड्रामा शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि बीजेपी के पास 99 है और कांग्रेस के पास 77 सीट है, बहुत ज्यादा सीट का फर्क नहीं है। तो आप समझिए कि 22 सीटों का फर्क है और नितिन पटेल के खेमे में 22 से ज्यादा एमएलए जरूर है। तो क्या सरकार गुजरात में गिरेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।